नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री गॉड मेड द कंट्री। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री गॉड मेड द कंट्री से चुने हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और उनके उत्तर। बच्चों, इससे पहले कि आप इस वीडियो को देखें, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे आएँ। वहाँ गॉड मेड द कंट्री जो पोएट्री है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वाली वीडियो अवेलेबल है, उसको एक बार अवश्य देखें। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, तब जा कर के आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो आइए आज की वीडियो गॉड मेड द कंट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन कहता है कि हु हैज़ रिटन द पोएम गॉड मेड द कंट्री। जो गॉड मेड द कंट्री नामक कविता जो है ना, निम्न में से किसकी रचना है? जॉन किट्स की है, विलियम कॉपर की है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा की है, या इनमें से किसी की नहीं है? तो बच्चों, आप याद रखेंगे विलियम कॉपर। जी बच्चों, विलियम कॉपर हैज़ रिटन द पोएम गॉड मेड द कंट्री, यानी गॉड मेड द कंट्री नामक जो कविता है, यह विलियम कॉपर की रचना है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी सही होगा, विलियम कॉपर। क्वेश्चन सेकंड कहता है गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द सी माउंटेन टाउन नॉन ऑफ दिज। यानी आपको बताना कि भगवान ने कंट्री बनाया, मतलब देहात बनाया। भगवान ने देहात बनाया, भगवान ने गांव बनाया। एंड मैन मेड द, और मानव ने क्या बनाया? सागर बनाया, पहाड़ बनाया, शहर बनाया, या निम्न में से कुछ नहीं बनाया? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउन। जी, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। भगवान ने देहात बनाया, भगवान ने गांव बनाया, और इंसान ने, मानव ने शहर बसाया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नंबर 3 कहता है विलियम कॉपर इन हिज पोएम गिव्स ए फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि विलियम कॉपर जो है ना, गॉड मेड द कंट्री नामक कविता के कवि विलियम कॉपर जो हैं, अपनी कविता में निम्न में से किस कवि की कविता की झलक दिखलाते हैं? तो विलियम शेक्सपियर की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, सी बोथ दोनों की, डी नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सही जवाब होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को है ना नेचर पोएट कहा जाता है, प्रकृति का कवि कहा जाता है। ये अपनी कविताओं में प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और प्रकृति के प्रति अपने लगाव को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से विलियम कॉपर जो है ना, ये भी अपनी कविताओं में अपनी प्रकृति प्रेम को दर्शाते हैं। इसलिए कहा गया कि विलियम कॉपर इन हिज पोएम गिव्स ए फोरटेस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 4 कहता है बच्चों फील्ड्स एंड ग्रोव्स आर फाउंड इन। आपको बताना है कि फील्ड्स मतलब खेत, और ग्रोव्स का मतलब होता है बाग बगीचे, यानी खेत खलिहान और बाग बगीचे आर फाउंड इन पाए जाते हैं टाउन्स में, सिटीज़ में, विलेजेस में, या नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब होगा बच्चों विलेजेस में। जी बच्चों, खेत खलिहान बाग बगीचे उपवन ये सब कहाँ पाए जाते हैं? विलेजेज में। तो 4 का सी सही होगा। टाउन्स और सिटीज़ जो है ना बच्चों, यह केवल ईंट पत्थर बालू के बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतों से भरा है, लेकिन गांवों में ही खेत खलिहान और बाग बगीचे पाए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन 4 का ऑप्शन सी सही होगा, विलेजेस। नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेज इन द इवनिंग। यानी यहाँ बताना है कि गांव में शाम के समय रोशनी का, प्रकाश का स्रोत क्या है। जैसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेस इन द इवनिंग, यानी शाम में गांवों में रोशनी, लाइट, प्रकाश का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सन, बल्ब्स, नॉन ऑफ दिज। यहाँ पे गॉड मेड द कंट्री नामक कविता के हिसाब से मून होगा। जी बच्चों, मून बीम, यानी चंद्रमा की रोशनी के सहारे ही गांव वाले शाम में अपना काम करते हैं। तो क्वेश्चन 5 का ए सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चों कि ग्रोव्स आर प्लांटेड, यानी बाग बगीचे लगाए जाते हैं टू कंजोल, सांत्वना देने के लिए, आराम देने के लिए, द वंडरर्स, यानी भटक रहे लोगों के लिए, भटक रहे लोगों को आराम देने के लिए, उनको कंजोल करने के लिए, सांत्वना देने के लिए बाग बगीचे लगाए जाते हैं। तो ये बाग बगीचे उन वंडरर्स को कब कंजोल करते हैं? एट नाइट, रात में, एट नून, दोपहर में, इन द मॉर्निंग, सुबह में, या कोई नहीं।
तो यहाँ पे सही जवाब होगा एट नून। जी बच्चों, ग्रोव्स आर प्लांटेड टू कंजोल द वॉन्डरर्स एट नून, यानी दोपहर की तपती धूप में लोगों को छाया देने के लिए, लोगों को शांति देने के लिए, सुखद एहसास कराने के लिए गांव देहातों में बाग बगीचे पेड़ पौधे लगाए गए होते हैं। नंबर 7 कहता है देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि जो पंक्ति है ना कि देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म, यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? क्लियर है बच्चों, गॉड मेड द कंट्री से। कहाँ ली गई है? गॉड मेड कंट्री से यह जो पंक्ति है ना ली गई है। तो 7 का सी सही होगा। नंबर 8 कहता है कि आवर ग्रोव्स वेयर प्लांटेड टू कंजोल एट नून इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि हमारे बाग बगीचे जो हैं ना तपती दोपहरिया में लोगों को आराम करने के लिए बाग बगीचे लगाए गए हैं। ये पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति जो विलियम कॉपर की रचना है गॉड मेड द कंट्री। जी बच्चों, यह जो पंक्ति है विलियम कॉपर की रचना गॉड मेड द कंट्री से ली गई है। नंबर 9 कहता है हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन, यानी हेल्थ और वर्च्यू यानी स्वास्थ्य और सद्गुण ये कहाँ मिलते हैं? विलेजेज में मिलते हैं, फैक्ट्रीज में, सिटीज़ में, या नॉन ऑफ दिज। तो आपका सही जवाब होगा ए, विलेजेस में। हेल्थ एंड वर्च्यू कैन बी फाउंड इन विलेजेस। तो बच्चों 9 का ए सही होगा, विलेजेस। नंबर 10 कहता है कि व्हिच बर्ड इज म्यूट इन टाउन, यानी शहर में कौन सी पक्षी जो है ना बच्चों म्यूट हो गई है, यानी खामोश हो गई है ना, वह अब चहचहाती नहीं, अब वह अपने मधुर तान छेड़ती नहीं। वह कौन सी पक्षी है? तो बच्चों गॉड मेड द कंट्री में नाइटिंगल की चर्चा की गई है कि शहरों में नाइटिंगल नामक जो पक्षी है ना वो म्यूट हो गई है। तो 10 का सी सही होगा, नाइटिंगल। नंबर 11 कहता है कि विलियम कॉपर फील्स दैट, यानी विलियम कॉपर महसूस करते हैं दैट एवरीथिंग इन विलेज इज, यानी विलियम कॉपर महसूस करते हैं कि गांव में जितनी चीज़ें हैं ना सब नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, बोथ है, या इनमें से कुछ नहीं है। आप याद रखिएगा बच्चों, गांव में जितनी चीज़ें हैं ना सब क्या है? नेचुरल है, सब प्रकृति प्रदत्त है, सब भगवान के द्वारा निर्मित की गई वस्तुओं से ही गांव वाले अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे छाया के लिए पेड़ पौधे, रात में रोशनी के लिए मूनबीम, इस प्रकार से खेत खलिहान भी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कंदमूल होते हैं, अनाज होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि गांव में जितनी सारी चीज़ें हैं ना सब क्या है बच्चों? नेचुरल है। तो 11 का ए सही होगा। 12 कहता है विलेजर्स इंजॉय द म्यूजिक ऑफ, बच्चों जैसे शहर के लोग डीजे बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, लेकिन गांव के लोग जो है ना म्यूजिक, किसकी म्यूजिक का आनंद लेते हैं? बर्ड्स का। किसके बच्चों? उनके बाग बगीचों में, उनके खेत खलिहानों में कोयल जो है ना वो कूकती है और उसी का आनंद वो लोग लेते हैं। तो विलेजर्स इंजॉय द म्यूजिक ऑफ बर्ड्स। तो बच्चों 12 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बर्ड्स। नंबर 13 कहता है कि द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन, यानी शहर के गीत आर कैसे हैं बच्चों? सॉफ्ट एंड हार्स, क्वाइट एंड हार्स, लाउड एंड हार्स। तो यहाँ पे सही जवाब होगा लाउड। जी बच्चों, द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन आर लाउड एंड हार्स, यानी वे जब बजते हैं ना तो लोग कान क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। इतनी तीखा आवाज़ में शहर के गाने क्या होते हैं? बजते हैं। चूँकि डीजे के गाने बजते हैं, अन्य कानफाड़ू वाद्य यंत्रों के गाने बजते हैं, तो उन गानों को यहाँ पे लाउड एंड हार्स कहा गया है। तो बच्चों 13 का सी सही होगा, लाउड। नंबर 14 कहता है कि द नाइटिंगल बिकम्स इन टाउन, जो नाइटिंगल पक्षी है ना वह शहर में क्या हैप्पी हो गई है, म्यूट हो गई है, चीयरफुल हो गई है, या नॉन ऑफ दिज। तो याद रखिएगा गांव में जो पक्षी है ना वो चहचहाती हैं, लेकिन शहर में जब वहीं पक्षी जाती हैं तो वो म्यूट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे खेत खलियान नहीं होते हैं, बाग बगीचे नहीं होते हैं। तो बोलेंगे द नाइटिंगल बिकम्स म्यूट इन टाउन। जी बच्चों, बुलबुल जो है ना शहरों में खामोश हो जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा म्यूट। नंबर 14 कहता है, सॉरी 14 तो हो गया, 15 कहता है कि द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिब्स। आप पोएट्री पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ है कि जो मून बीम होती है ना, यानी जो चांद की रोशनी होती है, स्लाइडिंग सॉफ्टली, धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स, यानी रात्रि के समय जब पेड़ की पत्तियां भी सो रही होती हैं तो उन पत्तियों में से चंद्रमा की रोशनी गुजरते हुए धरती पर आती है। तो 15 में ए सही होगा, स्लीपिंग लिब्स। और बच्चों 16 कहता है कि द विलियम कॉपर डाइड इन, यानी विलियम कॉपर की मृत्यु हुई कब?
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। याद रखिएगा बच्चों, विलियम कॉपर की मृत्यु हुई थी 1800 ईस्वी में। तो ये वर्ग 10 की पोएट्री गॉड मेड द कंट्री से चुने हुए 16 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन एवं उनके उत्तर थे। मैं बार बार कहता हूं बच्चों कि आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहां पे वर्ग 10 प्लेलिस्ट पे जाएं और वर्ग 10 के प्लेलिस्ट पे जाएं, वहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मिलेगी, ऑब्जेक्टिव आंसर्स वाली वीडियो मिलेगी, उसको एक बार देखें। एक ही जगह आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिल जाएंगे, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। आपके सुझावों पर मैं अमल करूँगा। इसी आशा विश्वास के साथ जय हिंद।